हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कल हम लोगों का जो डाउट क्लास था बहुत बढ़िया था। जो भी लोग ऑनलाइन आए, 5-6 लोग ऑनलाइन आए, काफ़ी अच्छा लगा। बाकी लोगों को हो सकता है नेटवर्क की प्रॉब्लम हो, किसी का नेटवर्क नहीं आया, किसी की और भी कई सारे प्रॉब्लम थी, कुछ लोग वीडियो ऑन नहीं कर पा रहे थे। खैर अच्छा रहा, मेरा ओपिनियन तो बहुत बढ़िया रहा, क्योंकि सलेमपुर में ऐसा कोई स्कूल है नहीं जहाँ ऑनलाइन क्लासेस कंटिन्यू हो। देखिए, बहुत उम्मीद बन रही है कि स्कूल रीओपन किया जाए 15 अगस्त बाद, कुछ चांसेस दिख रहे हैं। तो अभी तो फिलहाल 31 जुलाई तक सोचना ही नहीं है। 31 जुलाई के बाद देखते हैं गवर्नमेंट का क्या ऑर्डर आता है। वैसे उम्मीद है कि क्लास 8 से लेकर के क्लास 12 तक जो है 15 अगस्त बाद चांसेस दिख रहे हैं। फिर हम लोग अभी गवर्नमेंट का वेट कर रहे हैं। हम लोगों ने एक्सरसाइज 6A का पढ़ा। कुछ लोगों ने जो डाउट क्लास था, कुछ लोगों ने डाउट क्वेश्चंस पूछे। उसका भी मैं वीडियोस हो सकता है आने वाले 2 दिनों में दे दूं, क्योंकि अभी हम लोग कंटिन्यू वीडियो दे रहे हैं। तो ये हो सकता है कि डाउट क्लास का जो वीडियोस था, पूरी कोशिश करूँगा कि संडे को दे दूँ, आपको संडे को वीडियोज़ मिल जाए। आपको जो डाउट है, जो भी एक्सरसाइज डाउट है, आप मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पे उसको भेज दीजिएगा कि अपना नेम दिस एक्सरसाइज नंबर दिस, ये हमको प्रॉब्लम है। मैं उसको देख करके जो है एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। उसमें सारे केवल डाउट्स ही रहेंगे, उसमें एक्स्ट्रा कुछ नहीं रहेगा। उसमें एक्सरसाइज 6A का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 8 तक हम लोगों ने कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 8 तक में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? सब्ट्रैक्ट है 3A² b। क्वेश्चन नंबर 9, 3A² b फ्रॉम -5A² b, -5A² b। देखिए, ये हमको सब्ट्रैक्शन करना है। सब्ट्रैक्शन करना है तो हम कैसे कर देते हैं? फ्रॉम है तो इसको लिख देते हैं -5A² b, फ्रॉम की जगह पे -3A² b। निगेटिव एंड निगेटिव, दोनों नंबर निगेटिव है। निगेटिव एंड निगेटिव विल बी पॉजिटिव, बट साइन विल बी निगेटिव। माइनस और माइनस तो प्लस होते हैं, लेकिन साइन किसके लगते हैं? माइनस के। तो -5A² -3A² b -8A² b, ये हमारा हो जाएगा आंसर हो जाएगा। वैसे ही क्वेश्चन नंबर 10 कर लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 11 कर लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 12 कर लीजिएगा। आइए हम लोग डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12 में यदि कोई आपको प्रॉब्लम होगी तो वो भी आप हमारे व्हाट्सएप पे हमको जो बता दीजिएगा, उसका भी हम एक वीडियोस बना देंगे। मेरे कहने का मतलब केवल उसमें डाउट्स ही वीडियो रहेगा, कोई एक्स्ट्रा उसमें कोई कुछ नहीं रहेगा, एक्स्ट्रा कुछ नहीं रहेगा। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर आते हैं 13। क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कर रहा है कि 2A - 5B + 2C, 2A - 5B + 2C। क्वेश्चन नंबर 13, 2A - 5B + 2C, -9 फ्रॉम थोड़ा सा बुक ले लेते हैं, बुक से दिक्कत हो रही है। क्वेश्चन नंबर 13, 2A - 5B + 2C, -9 फ्रॉम 3A - 4B, 3A - 4B -C + 6। देखिए, जब ये फ्रॉम है तो ये नंबर हम पहले लिखते हैं, तो हो जाएगा 3A - 4B -C + 6। उसके बाद ये वाला नंबर लिखते हैं 2A, तो +2A है, -5B + 2C -9। जैसे ही हम सब्ट्रैक्शन कर देते हैं, जब हम सब्ट्रैक्शन कर देते हैं तो सारे साइन को हम चेंज कर देते हैं। जो नंबर निगेटिव है उसको पॉजिटिव कर देते हैं, जो पॉजिटिव है उसको निगेटिव कर देते हैं। यहाँ देखिए, ये -9 है और ये प्लस हो गया, ये +2 है, ये -2C हो गया, ये -5 है, ये +5 हो गया, ये कुछ नहीं है तो यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो गया। अब हम लोग इसको ऐड कर देते हैं। देखिएगा 3A और ये +2A नहीं रहा, अब ये इसका साइन चेंज हो गया है। अब हमको इस साइन से मतलब है, इस वाले साइन से कोई मतलब नहीं है। जो हमारे पुराने साइंस थे उस साइन से कोई मतलब नहीं है, हमको नए साइन से मतलब है। तो 3 में से 2 गया तो हो जाएगा A। क्यों? क्योंकि प्लस वाले की संख्या अधिक है। ये -5B -4B है, +5 है, प्लस की संख्या अधिक है, प्लस 5 में से 4 गया तो सिर्फ B।
ये -2c और -c और -c निगेटिव एंड निगेटिव, दो नंबर निगेटिव हैं। निगेटिव तो पॉजिटिव होते हैं, लेकिन साइन हमारे किसके लगते हैं, निगेटिव के। तो -c और -2c -3c, और ये रहा +6 और ये रहा +9। तो दोनों पॉजिटिव नंबर है, जब दोनों पॉजिटिव नंबर तो क्या हो जाएंगे, ये हमारे क्या हो जाएगा 15, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ये साइन आप जो चेंज करिएगा उसको ब्लैक पेन से साइन को चेंज कर दीजिएगा ताकि देखने में आसानी लगे। 13 के बाद 14 आप सॉल्व करेंगे, मैं 15 की बात कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, एक और क्वेश्चन मैं छोड़ करके करूंगा, उसके बाद आप करिएगा। नहीं आएगा तो आप हमको कमेंट के अकॉर्डिंग बताइएगा, मैं उसका भी सोल्यूशन आपको भेज दूंगा। आइए क्वेश्चन नंबर 13 के बाद हम लोग 15 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, x⁻³ प्लस 3x² माइनस 5x + 4 फ्रॉम 3x³ माइनस x² प्लस 2x माइनस 4। फ्रॉम है तो ये वाला नंबर हम पहले लेते हैं, हमको सब्ट्रैक्शन करना है। तो फ्रॉम है तो ये हम लिख देते हैं, ऐसे लिखिएगा सॉल्यूशन। नाउ सॉल्यूशन में हमारा 3x⁻³ माइनस x² प्लस 2x माइनस 4, ये हम लिखेंगे x³ प्लस 3x² तो 3x² यहाँ लिखेंगे, माइनस 5x प्लस 4। अब यहाँ जो है हमको सब्ट्रैक्शन करना है, एडिशन रहता तो हम साइन को नहीं चेंज करेंगे, सब्ट्रैक्शन है इसलिए हम साइन को चेंज कर देते हैं। साइन को चेंज कर दीजिए, ये हमारा +4 है तो -4 हो जाएगा, ये -5 है तो ये +5 हो जाएगा, ये +3 है तो ये -3 हो जाएगा, ये प्लस है यहाँ क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। -4 और -4 ये हो जाएगा, चलिए माइनस इधर से करते हैं, ये 3x² यहाँ है और ये -x³ है, 3x⁻³ और एक -x⁻3 में से 1 घटा देंगे तो हो जाएगा 2x⁻3, कितना हो जाएगा 2x⁻3 माइनस x² यहाँ है और ये -3x² है। हमको इस वाले साइन से कोई मतलब नहीं है, हमने जो साइन चेंज किया उस साइन से मुझे मतलब है। तो -x² यहाँ है और -3x² यहाँ है, -4x², ये प्लस 5x है और ये प्लस 2x है, 5 प्लस 7x माइनस 4 8। दोनों नंबर निगेटिव हैं, दोनों को प्लस तो जरूर करेंगे लेकिन साइन इसका लगाएंगे माइनस का। -4 ये है और -4 ये है, माइनस मिलेंगे प्लस, तो -4 -8, ये हमारा आंसर हो जाएगा। 15 के बाद 16 हम छोड़ देते हैं, 17 की तरफ मूव कर देते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, 17 है 4p² प्लस 5q² माइनस 6r² प्लस 7 फ्रॉम 3p² माइनस 4q² माइनस 5r² माइनस 6। तो ये वाला नंबर हम पहले लिख देते हैं, तो हो जाएगा सॉल्यूशन, है लिखिएगा सॉल्यूशन है हमारा 3p² माइनस 4q² माइनस 5r² माइनस 6। ये हमारा 4p², तो हम 4p² के नीचे लिख देते हैं, प्लस 5q² प्लस 5q² मैंने लिख दिया, माइनस 6r² तो मैंने माइनस 6r² लिख दिया, प्लस 7। उसके बाद हम क्या कर देते हैं, हमको सब्ट्रैक्शन करना है, इसलिए अब हम सारे नंबर को, सारे जो साइंस है उसको चेंज कर देंगे। देखिएगा ये +7 है तो -7 हो जाएगा, +6 है -6 है तो +6 हो जाएगा, +5 है तो -5 हो जाएगा, ये हमारा माइनस हो जाएगा। देखिएगा ये 3 है और ये 4 है, तो 3 में से 4 घटाएंगे तो 1, तो -p², क्या हो जाएगा -p², क्योंकि यहाँ माइनस की संख्या अधिक है, -4 और ये -5, -9q², ये देखिएगा +5 है, ये +6 है, प्लस की संख्या अधिक है क्योंकि +6 है, जिसकी संख्या अधिक रहेगी वही साइन यहाँ लगाएंगे, प्लस की संख्या अधिक हमने प्लस लगाया, 6 में से 5 गया 1,
सिर्फ आर स्क्वायर हो जाएगा, -6 और -7 -13। नेगेटिव एंड नेगेटिव विल बी पॉजिटिव बट साइन विल बी नेगेटिव। ओके, अब आइए क्वेश्चन नंबर 18 में क्या करेंगे, व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड 3a स्क्वायर - 6ab - 3b स्क्वायर -1 टू गेट 4a स्क्वायर - 7ab - 4b स्क्वायर +1। तो हम क्या करेंगे, इसमें लिखेंगे रिक्वायर्ड नंबर। क्या लिखेंगे, रिक्वायर्ड नंबर इक्वल टू 3a स्क्वायर - 6ab - 3b स्क्वायर -1 में से हम घटा देते हैं 4a स्क्वायर - 7ab - 4b स्क्वायर +1। ये आप एक बार कोशिश करिएगा। कोशिश करने के बाद यदि आपको नहीं आता है तो आप हमको कमेंट करिएगा, आप हमको वो बताइएगा, हम इसका सोल्यूशन भी आपको भेज देते हैं। 19 देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 19 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 जो है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ भी सकते हैं। 19 देखिए, कह रहा है कि द टू एडजेसेंट साइड ऑफ ए रेक्टेंगल आर x square - 3y square and x square plus 2xy। एडजेसेंट साइड, ये हम ये कह सकते हैं कि जो एडजेसेंट, ये हमारा कोई ये रेक्टेंगल है, यदि हमारे पास ये रेक्टेंगल है तो इसका एडजेसेंट साइड ये और ये हो सकता है, इसका एडजेसेंट साइड ये और ये भी हो सकता है। मेरे कहने का मतलब एक एडजेसेंट साइड लेंथ होगा और एक जो है ब्रेथ होगा। क्वेश्चन नंबर 19, लेंथ हम कह सकते हैं, लेंथ नाउ गिवन दैट 5x स्क्वायर - 3y स्क्वायर। लेंथ हो गया हमारे पास, एडजेसेंट साइड मतलब ये हमारा एक हो गया और ये दूसरा एडजेसेंट साइड हो गया, एक लेंथ हो गया एक ब्रेथ हो गई। तो दो एडजेसेंट साइड हमारे दिए हैं, एक लेंथ हमारा दिया है 5x स्क्वायर - 3y स्क्वायर, एक को हम ब्रेथ कर देते हैं, एक को हमने क्या कर दिया, ब्रेथ कर दिया। ब्रेथ हमारा दिया हुआ है x स्क्वायर प्लस 2xy। फाइंड इट्स पेरीमीटर, और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल वी नो दैट पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू, वी नो दैट व्हाट वी नो दैट, टेल मी, वी नो दैट पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 in bracket l plus b, perimeter of rectangle equal to 2 in bracket l plus b। now 2 length मतलब ये हमारा हो जाएगा 5x स्क्वायर - 3y स्क्वायर, लेंथ हो गया, प्लस ब्रेथ कितना दिया है x स्क्वायर प्लस 2xy। अब हम क्या कर देते हैं, 2 की मल्टीप्लाइंग इस सारा में करा देते हैं तो हो जाएगा 5 टू कितना हो जाएगा, या एक स्टेप और लिख दीजिए, 5x स्क्वायर यहाँ है और 1x स्क्वायर यहाँ है, कितना हो जाएगा 6x स्क्वायर। 5x स्क्वायर यहाँ है और 1x स्क्वायर यहाँ है, कितना हो जाएगा 6x स्क्वायर। अब हम लोग आते हैं 2xy है, तो 2xy है क्योंकि 2xy वाला नंबर कहीं नहीं है, छोड़ दीजिए, -3y स्क्वायर हो गया। अब हम लोग ब्रैकेट ओपन कर देते हैं तो 6 2 या 12x स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4xy -3 2 जा 6y स्क्वायर, ये हमारा हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके, हम एडजेसेंट साइड है, एडजेसेंट साइड मतलब एक को हम लेंथ कर देते हैं, एक एडजेसेंट साइड को हम ब्रेथ कर देते हैं। तो लेंथ हमारा दिया हुआ है, वैसे ही हमारा लेंथ भी दिया हुआ है, ब्रेथ भी दिया हुआ है, और ये पूछ रहे हैं कि इसका पेरीमीटर कितना होगा। तो वी नो दैट पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल बराबर 2 इन ब्रैकेट l प्लस b। तो 2 ब्रैकेट में लेंथ दिया हुआ है प्लस ब्रेथ दिया हुआ है, दोनों को प्लस दिया। अब 5x स्क्वायर यहाँ है और 1x स्क्वायर यहाँ है, तो 5 1 6x स्क्वायर हो गया। और ये 2xy है तो 2xy और कहीं है ही नहीं, तो 2xy हमने लिख दिया, -3y स्क्वायर हमने ब्रैकेट ओपन कर दिया। तो ब्रैकेट कैसे ओपन कर दिया, तो 6 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 12x स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4xy -3 2 जा 6y स्क्वायर। ये जो था हमारा क्वेश्चन नंबर था 19। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 जो है, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए हम लोग कैसे करते हैं, आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 जो है, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है कि द पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल, द पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल, द पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल इज 6p। नाउ सबसे पहले व्हाट इज द गिवन दैट,
गिवन दैट में हमारा है पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, क्या दिया हुआ है, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल कितना दिया हुआ है 6p² माइनस 4p प्लस 9, 4p प्लस 9। उसके बाद और क्या दिया हुआ है, एंड टू साइड्स आर, एक हमारा दिया एंड टू साइड्स आर, वन साइड कितना दिया हुआ है, वन साइड मतलब फर्स्ट साइड कितना दिया है, चलिए हम इसको फर्स्ट साइड कर लेते हैं। फर्स्ट साइड इज गिवन दैट p² माइनस 2p प्लस 1 एंड सेकेंड साइड जो हमारा गिवन दिया हुआ है वो हमारा 3p² माइनस 5p प्लस 3। पूछ रहे हैं कि फाइंड द ट्रायंगल ऑफ द थर्ड साइड। चलिए हम थर्ड साइड को क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं, या हम थर्ड साइड को हम कैपिटल X मान लेते हैं। थर्ड साइड को क्या मान लेते हैं, कैपिटल X मान लेते हैं। हम मान लेते हैं लेट द थर्ड साइड जो है हम मान लेते हैं कैपिटल X। लेट द थर्ड साइड भी कैपिटल X। और वी नो दैट, जरा बताइएगा, वी नो दैट पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल बराबर क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। चलिए पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल आपको नहीं पता है, अब मैं सोच रहा हूँ क्या जादू दिखाऊं इसमें भी, नहीं तो मैं आपको बिल्कुल जादू दिखाता भी आपको। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू सम ऑफ द ऑल साइड्स। नाइस, सम ऑफ ऑल साइड्स। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू सम ऑफ द ऑल साइड्स। याद है आपको जादू? चलिए जादू याद है तो मुझे बताइएगा कमेंट से, नहीं याद है तो ठीक है फिर मैं याद दिलाऊंगा। यदि आपको क्लास 7 की जादू याद है तो आप मुझे कमेंट के अकॉर्डिंग बताइएगा। ओके, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज गिवन दैट 6p² माइनस 4p प्लस 9। सम ऑफ द ऑल साइड मतलब फर्स्ट साइड, सेकेंड साइड एंड थर्ड साइड। फर्स्ट साइड दिया हुआ हमारा p² माइनस 2p प्लस 1, दैट इज द फर्स्ट साइड। सेकेंड साइड कितना दिया हुआ है 3p² माइनस 5p प्लस 3। और थर्ड साइड को हमने क्या माना हुआ है x। हमने थर्ड साइड को क्या माना हुआ है कैपिटल X। या फिर आप ये कर सकते हैं, ये हमारा दिया हुआ है 6, देखिएगा 6p² माइनस 4p प्लस 9 इक्वल टू 1p² यहाँ है और 3p² यहाँ है, तो p² और 3p² कितना हो जाएगा 4p² हो जाएगा। कितना हो जाएगा 4p² हो जाएगा। और p वाले नंबर पे आते हैं तो माइनस 2p यहाँ है, 5p यहाँ है, तो माइनस कितने हो जाएंगे 2p और 5p कितने हो जाएंगे 7p। उसके बाद प्लस 1 यहाँ है और प्लस 3 यहाँ है, तो क्या हो जाएंगे प्लस 4 प्लस x। ये हमारा थर्ड साइड है, ये थोड़ा सा ये प्लस है और थर्ड साइड हमारा x है। तो अब यहाँ से हम x बराबर निकालते हैं तो ये इधर नंबर आते हैं तो ये सारे नंबर क्या हो जाएंगे चेंज हो जाएंगे। ये सारे नंबर जो हैं वो नेगेटिव नंबर हो जाएंगे। या x इक्वल टू, इसको थोड़ा सा ऊपर से इरेज कर देते हैं। देखिएगा क्वेश्चन से एक बार और देख लीजिएगा, क्वेश्चन एक बार और हम पढ़ रहे हैं, उसको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन ना हो। आई रिपीट द क्वेश्चन, द पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल, तो आप राइट करिएगा गिवन दैट में क्या है, तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज गिवन दैट इन योर बुक 6p² माइनस 4p प्लस 9। ओके, करें कि टू साइड्स, यानी ये ट्रायंगल हैव द 3 साइड्स। एक ट्रायंगल में 3 साइड होते हैं, तो जब एक ट्रायंगल में 3 साइड होते हैं तो वन साइड दिया हुआ है, वन साइड मतलब फर्स्ट साइड, सेकेंड साइड दिया हुआ है। हमने मान लिया लेट द थर्ड साइड इज द कैपिटल X। या कैपिटल X नहीं मानना चाहते हैं तो आप चाहें तो थर्ड साइड भी लिख के कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल किसके बराबर होता है सम ऑफ द ऑल साइड्स। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल किसके इक्वल होता है सम ऑफ द ऑल साइड्स। वी नो दैट पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू सम ऑफ द ऑल साइड्स। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू सम ऑफ द ऑल साइड्स। तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ये हमारा दिया हुआ है, यहाँ हमने लिख दिया। ये हमारा यहाँ से यहाँ तक फर्स्ट साइड है,
यहाँ से यहाँ तक ये हमारा सेकेंड साइड है और x जो हमारा थर्ड साइड है। p स्क्वायर यहाँ है, 3p स्क्वायर यहाँ है। हमने जो लाइक टर्म्स हैं p स्क्वायर को उनको एक पास कर दिया, तो 3p स्क्वायर 1p स्क्वायर 4p स्क्वायर हो गया, माइनस 2p और माइनस 5p। निगेटिव एंड निगेटिव विल बी पॉजिटिव बट साइन विल बी निगेटिव। माइनस और माइनस तो प्लस होते हैं, लेकिन साइन किसके लगते हैं? माइनस के। तो माइनस 2p माइनस 5p माइनस 7p और प्लस 1 और प्लस 3 प्लस 4। अब यहाँ थर्ड साइड में हमारा x है, तो x इक्वल टू, देखिएगा x इक्वल टू क्या हो सकता है? अब हमने क्या कर दिया, x इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो 6p स्क्वायर माइनस 4p प्लस 9। ये सारे नंबर को इधर ट्रांसफर कर दीजिए, तो जो निगेटिव है वो पॉजिटिव और जो पॉजिटिव है वो निगेटिव हो जाएंगे। माइनस साइन नंबर को हम लोग इसको कर लेते हैं माइनस क्या हो जाएगा? 4p स्क्वायर माइनस 7p प्लस 4। अब हम जो है ब्रैकेट ओपन करेंगे, तो 6p स्क्वायर माइनस 4p प्लस 9 माइनस 4p स्क्वायर प्लस 7p माइनस 4। अब देखिएगा 6p स्क्वायर यहाँ है, 4p स्क्वायर यहाँ है। अब p स्क्वायर का जो नंबर है हम उसको एक पास कर देते हैं, तो 6p स्क्वायर माइनस 4p स्क्वायर 2p स्क्वायर हो गया, माइनस 4p यहाँ है और कहीं आपको 4p वाला नंबर दिख रहा है? यस, माइनस 4p और प्लस 7p। तो 7 में से 4 घटाएंगे तो प्लस 3p हो जाएगा। ये प्लस 9 है, ये माइनस 4 है, तो एक नंबर निगेटिव एक पॉजिटिव तो घट जाएगा। ये प्लस 9 है, माइनस 4 है, तो क्या हो जाएगा? प्लस 5। ये हमारा जो हो जाएगा आंसर हो जाएगा। लिख देंगे हैंस द थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल, नीचे लिख दीजिएगा हैंस द थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल, हैंस द थर्ड साइड of the triangle, hence the third side of the triangle is कितना हो जाएगा? 2p स्क्वायर प्लस 3p प्लस 5p। ये हमारा जो है आंसर हो जाएगा। ये हमारा था एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। मैंने आपको बताया था कि एक्सरसाइज स्टार्ट होने से पहले कुछ डिफिनेशंस थे। क्या था? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन था, मोनोमेल, बायनोमेल, ट्राइनोमेल, पोलिनोमियल्स। फिर एक्सरसाइज 6 एक था। मैं आपको पुनः एक बार और करता हूँ कि यदि आपको 6 ए में किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम है या पीछे से किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम है, यानी 1 से लेकर के पूरे लास्ट तक, तो आप मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे आप अपना नेम और आपको जो प्रॉब्लम हो वो मुझे मैसेज कर देंगे। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इस संडे तक उस पर एक लेक्चर, एक वीडियो जो है वो बन जाए। एक और इम्पोर्टेंट मैसेज स्टूडेंट्स आपके लिए, आपका ये स्टैंडर्ड 8 है। स्टैंडर्ड 8 जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि इस साल ऑलरेडी हम लोगों की पढ़ाई जो है वह 2, 3, 4 महीने लैप्स हो चुकी है। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि अब जो बची हुई पढ़ाइयाँ हैं, जो बची हुई चीज़ें हैं, वो आपका नुकसान हो, किसी भी तरह का आपको आगे चल के प्रॉब्लम हो। तो मैं चाहूँगा कि आप पढ़िए, ऑनलाइन आइए, पूछिए। और अगले जब हम लोग वेडनेसडे को जब हम लोग आएँ उस जियो मीट के अकॉर्डिंग, तो पूरी कोशिश करिए कि सारे लोग उसमें ऐड हों, क्योंकि आप यदि आज यहाँ नहीं पढ़ेंगे तो अगले नेक्स्ट ईयर आपका 9th होगा, और 9th तो आप समझ ही सकते हैं। तो हम चाहते हैं